भक्तों को नहीं करना चाहिए। एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से इस संबंध में सुखदेव गोस्वामी ने सलाह दी कि एक भक्त को कभी भी किसी भी प्रकार की मदद के लिए भौतिकवादी व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक किसी की शारीरिक आवश्यकताओं का सवाल है, वह सड़क से फटे कपड़े उठा सकता है, पेड़ों द्वारा चढ़ाए गए फल ले सकता है, बहती नदियों से पानी पी सकता है और प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित पहाड़ी गुफा में रह सकता है। भले ही कोई इन सभी चीजों को करने में असमर्थ है, फिर भी उसे पूरी तरह से सर्वोच्च भगवान पर निर्भर रहना चाहिए, यह समझते हुए कि चूंकि भगवान सभी को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, इसलिए वे अपने भक्तों की देखभाल करने में कभी असफल नहीं होंगे जो पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स डिवोटीज शुड नॉट श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: एक भक्त हमेशा परम भगवान के सभी ऐश्वर्यों से सुरक्षित रहता है, जिससे कोई भी उसे वंचित नहीं कर सकता। तेषा नित्याभियुक्तानायोग क्षयमन वहाम अहम भगई 9.22। इस प्रकार एक भक्त को किसी भी प्रतिद्वंद्वी से हराया नहीं जा सकता, इसलिए भक्त को जानबूझकर भक्ति के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। अनुयायी भक्त को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व से सभी सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है। श्रीमद्भागवत 10.2-33। अपनी आय के लिए एक भक्त को बिना किसी कठिनाई के अपनी कमाई से संतुष्ट रहना चाहिए। उसे आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। उसे एकांत स्थान पर रहना चाहिए और हमेशा विचारशील, शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, दयालु और आत्म साक्षात्कारी रहना चाहिए। श्रीमद्भागवत 3.27-8। आध्यात्मिक उन्नति के लिए उम्मीदवार को अहिंसक होना चाहिए, महान आचार्यों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, भगवान की लीलाओं के अमृत को हमेशा याद रखना चाहिए, भौतिक इच्छा के बिना नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और नियामक सिद्धांतों का पालन करते हुए दूसरों की निंदा न करें। एक भक्त को बहुत ही सरल जीवन जीना चाहिए और विरोधी तत्वों के द्वंद्व से परेशान नहीं होना चाहिए। इन्हें बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। श्रीमद् भागवत 4.22-24। जब एक भक्त थोड़ा अहंकारी हो जाता है, तो भगवान कभी कभी भक्त की गलतफहमी को दूर करने के लिए अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति से काफी परेशान होने के बाद भगवान शिव अपनी सामान्य अविचल स्थिति में लौट आए। ये भक्त की स्थिति है। भक्ति को किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि बुरी से बुरी स्थिति में भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। श्रीमद्भागवत 8.1-2-38। एक भक्त को अपनी प्राप्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। भक्ति के लक्षण नम्रता और नम्रता हैं। यद्यपि आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत, वह हमेशा नम्र और विनम्र बने रहेंगे, जैसा कि कविराज गोस्वामी और अन्य सभी वैष्णवों ने हमें व्यक्तिगत उदाहरण से सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि व्यक्ति को सड़क की घास से अधिक विनम्र और पेड़ से अधिक सहनशील होना चाहिए। श्रीमद्भागवत 3.29-18। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार के निर्देशन में व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि कितनी सेवा की जा रही है, न कि केवल अनुष्ठानों के मामले में। एक भक्त को किसी भी चीज की लालसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे उन चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए जो भगवान की इच्छा से स्वचालित रूप से उसके पास आ सकती हैं। यही भक्तिपूर्ण जीवन का सिद्धांत होना चाहिए, और ये सभी सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी जैसे आध्यात्मिक गुरुवार के मार्गदर्शन में आसानी से सीखे जा सकते हैं। श्रीमद्भागवत 2.8-21। एक भक्त को बहुत शान से नहीं रहना चाहिए और किसी भौतिकवादी व्यक्ति की नकल नहीं करनी चाहिए। एक भक्त के लिए सादा जीवन और उच्च विचार की सलाह दी जाती है। उसे केवल उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना उसे भक्ति सेवा के निष्पादन के लिए भौतिक शरीर को फिट रखने की आवश्यकता है। उसे आवश्यकता से अधिक खाना या सोना नहीं चाहिए। केवल जीने के लिए खाना और खाने के लिए नहीं जीना, और दिन में केवल 6 से 7 घंटे सोना ऐसे सिद्धांत हैं जिनका भक्तों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। श्रीमद्भागवत 4.22-24।